आज मैं फिर से आपके बीच हूँ और जैसे कि आईसीएस में आप जानते हैं जब जब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आते हैं अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल हो तो उनके पास रुकने का समय हो और हमारे पास भी समय हो तो उनको हम लाइव जुड़वा देते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। तो ऐसी ही एक अच्छी खूबसूरत कहानी को लेकर हमारे बीच में है सुनील। सुनील नाम तो लग रहा है कि कोई मेल, लेकिन मैं बता दूं 37 साल की एक महिला है और संघर्ष किया, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, परिवार अच्छा था। बैक पे अगर देखें फादर ने, भाई ने तो पढ़ा लिखा के अपनी बेटी को तैयार कर रखा था। जब उनकी शादी हुई तो नौकरी में नहीं थी लेकिन इच्छा जरूर थी क्योंकि पढ़ाई कर रखी थी, बीए बीएड कर रखा था कि भाई टीचिंग में जाऊंगी। फिर जब शादी हुई तो देखा कि जेबीटी में वैकेंसी ज्यादा आती हैं तो बीएड के बाद जेबीटी भी कर ली। पर कहते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हो आपको उसी तरफ जिंदगी मोड़ के ले जाती है। तो शायद इनके भाग्य में टीचिंग का प्रोफेशन फिलहाल तक में लगता है नहीं लिखा था। हो सकता है आगे कल को कोई और फॉर्म्स भरें, ईश्वर ने चाहा तो उसमें भी हो जाए। लेकिन फिर इस बार जो हरियाणा में रिजल्ट आया वो जो 7000 प्लस टीजीटी की वैकेंसी भरी गई उसमें इनका 1 नंबर से रह गया। तो बहुत परेशान हुई, दुखी थी। फिर लेकिन देखिए किस्मत में लिखा था कि नौकरी मिलनी है। पटवारी की जब लिस्ट लगी, अब ग्रुप सी का जब रिजल्ट आया तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। फाइनली इनके हाथ में हरियाणा में पटवारी की जॉब है और काफी लंबा इनका संघर्ष रहा क्योंकि बीच में पेंडेमिक के दौर में 3-4 साल आप सभी जानते हैं बहुत लोगों ने पढ़ते पढ़ते एक उम्मीद में कि आज नहीं तो कल पेपर होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा, जब होगा तब नंबर आ जाएगा। तो इन्होंने वो दौर देखा 2020, 21, 22, 23 का। और 2022 में सीईटी का काफी अच्छा पेपर गया लेकिन फिर भी सीईटी के बावजूद भी 2024 में जाके वो ज्वाइनिंग हुई। लेकिन इसमें इनकी कोई कमी नहीं है, ये कमी रही सरकार की नीतियों की जिनके चलते बच्चों को संघर्ष का एक दौर लंबा देखना पड़ा। देखिए संघर्ष तो हमेशा रहते हैं लेकिन 1-1.5 साल में ज्वाइनिंग हो जाती है तो थोड़ा इंसान को लगता है कि चलो अच्छा हुआ। इन लोगों को क्या था कि 2020, 21, 22, 23 और अब 24 में जाके जॉब्स हाथ में आई हैं। तो उम्र भागती रहती है। जब शादी हुई तब तक ये पढ़ने लिखने का एज सच विचार नहीं था, बस डिग्री डिप्लोमा जैसे सभी लड़कियां कर लेती हैं इन्होंने भी कर लिया। लेकिन फिर इनके मन में आया कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब हस्बैंड ने भी कहा क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है कि प्राइवेट ठीक नहीं है, अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। कभी कभी डिमोटिवेशन का भी दौर देखा तो उस टाइम पे हस्बैंड ने सपोर्ट सिस्टम की तरह कहा कि तू पढ़ती रह, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी रिजल्ट आएगा तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और आज देखिए हमारे बीच में है पटवारी की पोस्ट पर बैठी हुई सुनील। तो सुनील की एज 37 साल की हो गई है। कुछ लोगों को लगेगा कि इतनी बड़ी एज में नौकरी मिलने का फायदा, देखिए मेरा ये मानना है हर चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए। मैं अभी बात ही कर रही थी कि जब मैं खुद नौकरी में आई तो मैं 20 साल की थी। 20 साल की नौकरी के फायदे हैं लेकिन 20 साल की नौकरी में कुछ चीजें आपको चुभती भी हैं। जैसे आपके जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन रोते हुए बच्चों को छोड़ के जाना एक माँ के लिए बड़ा कठिन दौर होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं या आप जिस भी जॉब में जा रहे हैं, आपका बच्चा पीछे से रो रहा है, आपको बीमार है तो भी आपको जाना पड़ता है, भाई कितनी छुट्टियां आप लेंगे। तो अगर देखें तो वो नुकसान दिखता है। अब अगर सुनील की बात करूं तो 37 साल में जाके नौकरी मिली है, 2 बेटियां हैं, एक 5th क्लास में आ गई है, एक शायद 1st 2nd क्लास में आ गई है। तो उनको वो रोने की स्टेज से ऊपर आ गई हैं। सुबह स्कूल जाएंगी, दोपहर में स्कूल से वापस आ जाएंगी, यानी उनका आधा दिन तो वैसे भी बिना ही माँ के कटना था, भाई स्कूल में तो कटना ही था। और शाम को फिर शाम होते होते सुनील भी घर आ जाएगी। यानी अगर देखें एक माँ के रूप में तो सुनील को अब ज्यादा फायदा हुआ। सुनील को अपनी बेटियों को रोते हुए छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और अभी भी इनकी 21 साल की नौकरी रहती है। अब खर्चे बढ़ेंगे, बेटियां बड़ी होंगी, अच्छी पढ़ाई उनको चाहिएगी, कोचिंग्स चाहिएगी, तो अब इनके पास पैसों का भी एक सोर्स हो गया। तो मेरा ये मानना है कि चीजों को देखने का नजरिया आप अपना रखिए। अगर आप यंग एज में लग जाएं तो भी बहुत फायदा है, भाई अपनी एक जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन अगर आपको यंग एज में नौकरी नहीं मिलती तो 35-37 में जाके दुखी बिल्कुल नहीं होना है। तब इसको इस तरीके से देखना है कि मैं कितनी लकी हूं, मैं कितना लकी हूं, मेरी फैमिली पूरी तैयार हो गई है, मेरे बच्चे बढ़ गए हैं और अब मैं उनके साथ एक एज फ्रेंड एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए अपनी नौकरी को कर सकती हूँ। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको अपनी स्टूडेंट, भिवानी ब्रांच से स्टूडेंट रही सुनील से। सुनील आप स्क्रीन पर हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। हाँ जी मैम, मैं सुनील कुमारी हूँ, मैं भिवानी ब्रांच से पढ़ी हूँ और
अब फिलहाल किस चीज में आप बता रहे थे एक नंबर से आप रह गई थी। मेरा टीजीटी इंग्लिश में 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया उस था। दिन कैसा लगा जब टीजीटी का रिजल्ट आया था? मैम टीजीटी का रिजल्ट आया, बहुत बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, बिल्कुल ये हो रोई भी गया थी? था। हाँ जी, बिल्कुल खूब रोई थी। रोने का कारण था मेहनत कर हाँ रखी जी, थी, है ना? कर रखा था लास्ट। और जैसे टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी बहुत मतलब सालों में निकलती है, हाँ। तो यही था कि लास्ट चांस था मेरी एज के हिसाब से भी और वैसे भी। तब मन टूटा होगा। हाँ जी, फिर बहुत एक महीने ज्यादा। बाद जैसे ही तुम्हारा फिर ग्रुप जैसे सी का रिजल्ट, रिजल्ट हाँ आया। जी, फिर तो इसी से उम्मीद थी कि यही रह रहा था, नहीं तो उसके बाद तो मतलब ये था छोड़ना ही था। ये बिल्कुल वो हो गए थे। तो फिर इसके बाद मतलब पटवारी का रिजल्ट आया, बहुत मतलब उस ये दिन फिर हुआ। कैसा, उस दिन कैसी फीलिंग आई मन उस में दिन की? तो बस पूछो मत मैम, बहुत अच्छा यूं लगा सबको, बिल्कुल सुन सुन के यूं हो गया। हाँ, बच्चियां भी खुश होंगी, हाँ बच्चियों ने जी तुम्हारा पढ़ने का दौर मैम। देखा। हाँ जी, सबसे पहले तो जैसे रिजल्ट आया ना, बच्चों ने जैसे अपनी डायरी होती है स्कूल की, डायरी से फटाफट वो जो हाउस वाइफ लिखते हैं मैम, अच्छा। माँ के, वो हटा के पटवारी लिखा वहाँ सबसे पहले। इतनी खुशी हुई बच्चों अच्छा, को देखो कि आज बच्चे भी से। हाँ कितना जी, फील करते हैं कि माँ के नाम के आगे हाउसवाइफ लिखा है तो उसको काट के उन्होंने पटवारी लिखा। मतलब बच्चों के लिए तुम सोचो कितने प्राउड मोमेंट है कि उन्हें अपनी माँ को अब आगे बताना है कि मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी है और वो जॉब करती हैं और समाज में एक रेप्यूटेड जॉब पर वो जाती हैं। अच्छा, मतलब ये तुम्हारा हमेशा। अनुभव रहा, ये हाँ हमेशा जी, याद रहेगा। सुन के मुझे बहुत अच्छा मतलब लगा। बच्चे मतलब इतना करते थे, जैसे मैं पढ़ती थी तो कहते थे मम्मा आप सोते ही नहीं हो कभी भी, वो सो जाते तभी भी आप पढ़ते रहते हो, उठ जाते तभी भी पढ़ते रहते हो। हमने तो अपनी मम्मा को मतलब सोते ही नहीं देखा, ये कहते थे बच्चे। हाँ, वैसे भी बेटियां बड़ी सेंसिटिव हाँ होती हैं, वो जी, फील कर नहीं, जाती हाँ हैं। जी। और आपके हस्बैंड के बारे में? हस्बैंड तो मतलब पूरा कोऑपरेटिव है मैम, आज तक मतलब 4-5 साल चार हो पांच गए साल मतलब तुम्हें मतलब पढ़ते। हाँ तैयारी जी, करते करते और सरकार की नीतियों के हाँ चलते जी, बहुत लंबा संघर्ष तुम्हें देखना पड़ा, वरना तो रिजल्ट एक साल में आया तो फिर तो बच्चे एक हाँ साल में जी। ही लग जाए। जैसे 4-5 साल ऐसा हो गए कितनी थे। बार हुआ जब उन्होंने कहा हो कि छोड़ दे, बहुत हो गई पढ़ाई नहीं, कहीं? उन्होंने मतलब कभी नहीं कहा मेरे को। मेरे को ये हो जाता था कि अब तो बहुत साल हो गए, मैं छोड़ दूँ, शायद नहीं है किस्मत में। लेकिन उन्होंने मतलब ये था कि मैं सोचती थी भी प्राइवेट कर लूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेट करो, कहते करनी है तो सरकारी ही करनी है। तो मतलब लगाए रखो, बोले आपको किस चीज़ की कमी है, तो हाँ, मतलब छोड़ना पैसों नहीं की कोई है। जरूरत हाँ, नहीं है। कोई ऐसी कमी नहीं है। और मैं सिर्फ मतलब पैसे के लिए नहीं लगवा रहा आपको, सिर्फ भाई आपका एम है सरकारी नौकरी लगना, तो इसलिए चाहता हूँ कि आप चाहे कितने साल लगे रहो अच्छा, पर जब लेकिन। शादी हुई तब हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे? हाँ जी, अच्छा, हाँ एक जी, नौकरी थी। हाँ जी, तो अब शादी के कई साल बीत गए, अब 2 नौकरियां हो हाँ गई जी, हैं, 2 है ना? नौकरियां हो गई। हाँ। तो मेरे से ज्यादा मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो सबसे ज्यादा दुखी वही होते थे। मेरे को भी इतना दुख नहीं होता था जितना हस्बैंड को एक्चुअली वो होता तुम्हारे था। ऊपर समय भी लगा रहे थे हाँ ना। जी, वो देखो समय पैसा तो लगा रहे बहुत थे। छोटी चीज है, वो तो फिर कमाया जाएगा। लेकिन एक होता है भाई अपने जीवन के कीमती इस टाइम पे से 5-6 साल अपनी वाइफ को देना कि भाई तुम पढ़ लो हाँ जी, और तुम डेडिकेशन के साथ पढ़ो। बच्चों को भी चाहे निग्लेक्ट, देखो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट तो करना ही पड़ता हाँ है, जी, क्योंकि एक माँ जब सुबह निकलती है और शाम तक वो पढ़ती है, रात में बच्चे सो रहे हैं तब भी पढ़ रही है, उठ रहे हैं तब भी पढ़ रही हाँ है, जी, तो फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होती है। लेकिन उसको फिर आगे तक के लिए संवारने के लिए ये जरूरी है। और जैसे एक कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी एज हो गई, शादी हो गई, हम 25 के हो गए, 27 के हो गए, तुम क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि तुम तो 37 की हो गई? हाँ जी। मैं जैसे कि मेरी इतनी एज हो गई तो मतलब गाइडेंस की कमी थी एक तरह से। हम्म। लेकिन मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन गाइडेंस की वजह से भाई इतनी एज हो गई और किसी ने पढ़ते टाइम पे पढ़ते। ये हाँ बताया जी, नहीं कि टाइम पढ़ पे के लग बताने। सकते हैं। जैसे औरों को देखा कि बीए कर रहा है, बीएड कर रहा है तो हम भी कर ले। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इतने कोचिंग लो आप, तो भाई आप बहुत एज पहले जल्दी लग जाते हैं। हाँ जल्दी जी, लग जाते हैं। पर कोई नहीं, मैंने कहा ना हर चीज को देखने का हाँ एक जी। नजरिया है। तुम्हारी बच्चियां बड़ी लेकिन हो गई हैं। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ अगर इस एज में भी लगी हूँ तो, क्योंकि अब मेरा मतलब फैमिली वही, बच्चे कंप्लीट भी है, अपने बड़े हो बच्चे गए। बड़े हाँ हो गए। जी, हाँ, तो मैं अब आराम जैसे से ना बिना। जॉब को भी एंजॉय कर पाओगी, हाँ जी, टेंशन्स नहीं है। हाँ नहीं तो जी, हम जैसे लोग थे ना, कभी बच्चे को लूज मोशन हो गए, कभी हाँ बच्चा जी, ये बीमार है, बहुत। मतलब टेंशन्स लगी हाँ रहती जी, थी। मेरे को भाई बच्चों का भी बहुत ज्यादा वो रहता है। तो हाँ। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह वही अपना मतलब रह सकती है मतलब मेरे बिना, तो इसलिए मैम और बहुत। पटवारी लग के फिर कैसा, जब बचपन में कभी सोचा था कि नहीं पटवारी मैम, जैसी पटवारी नौकरी के तो मिलेगी? कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जैसे मेरे पापा हैं, हाँ। तो मतलब वो जैसे बचपन में ऐसे बड़ी बहन थी, ऐसे पटवारी करके मतलब उनके वही लाड करते थे। अच्छा, आजा तो मेरी कहीं ना पटवारी कहीं, बेटी। हाँ हाँ। जी, तो मतलब मतलब जैसे फैमिली में हम कई लड़कियां हैं, हम्म। भाई हैं, तो जैसे कि मेरी घर की तरफ से मेरी नौकरी लगी है, तो उनको बहुत अच्छा मतलब सबको फोन अच्छा, कर करके गवर्नमेंट जॉब बता। पहली है तुम्हारी हाँ अपने जी, मायके की तरफ मायके से? की तरफ से। ठीक। और ससुराल की तरफ से मेरी 4th हाँ, नौकरी मतलब है। हाँ ससुराल में जी, ऑलरेडी थे जॉब्स में, हाँ जी, मायके में कोई नहीं था, तो हाँ जी, पापा मम्मी भी बहुत खुश होंगे। जी, बहुत बहुत मतलब उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है मम्मी पापा के। उनका मतलब सपना था कि भाई कोई ना कोई मेरी बेटी एक जॉब में लगे। अच्छा, मम्मी कितने भाई हमेशा बहन हैं कहती आप थी। लोग? हम मैम 4-5 भाई बहन हैं।
अच्छा, हाँ जी, तो भाई एक है। अच्छा, भाई एक हाँ, हैं, और 4 बहनें हैं। हाँ जी, अच्छा, भाई छोटे भाई, हैं। हाँ ये भाई हैं। अच्छा सर, आप भी थोड़ा इस पे आ जाएंगे तो आपकी ऑडिबल हो जाएगी आवाज़। हमारे बीच में सुनील कुमारी जी के ब्रदर भी हैं। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मैरिड लेडी अपने ब्रदर को लेके आई है, इसके पीछे क्या राज है? मैम, बस ये इसका यही था कि शुरू से ही है कि भी इतना पढ़ाई को लेकर टेंशन में रखती थी कि भी मैं कब जॉब लगूंगी, कब जॉब इनकी लगूंगी। मतलब शुरू से इच्छा थी कि मुझे नौकरी बिल्कुल करनी है। बिल्कुल, शुरू से ही जब ये स्टार्टिंग से ही पढ़ती थी ना क्लास स्कूल में, तब से ही बोलती थी कि भाई मेरे को टीचर बनना है। तो लेकिन वही है ना कि जो किस्मत में होता वही मिलता है। तो इसकी जो है, मैं तो यही कहूँगा कि जितना जो किसी भी लाइन में कोई भी बच्चा अगर मेहनत करता है तो परमात्मा उसकी एक न एक दिन जरूर सुनता है और वो सक्सेस होता है। उसके पीछे हमेशा ये है कि सच्चाई के रास्ते पर अगर जो चलता ईमानदारी, है, डेडिकेशन। ईमानदारी। ये नहीं है कि भी बिल्कुल कि भी कहने को तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए बैठे हैं और किसी से वो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज काम नहीं आएगी। जो सच्चाई के रास्ते पढ़ता है वो हमेशा कामयाब होता है। बिल्कुल सर। जैसे आप क्या करते हैं सर, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस में है। जैसे आपका भी अनुभव होगा जीवन का, और सुनील तुमने भी देखा होगा, है ना, जिंदगी में सर हमारा जो लोग 40 के आसपास हैं वो ये जानते हैं कि मेहनत से कामयाबी मिलती है, बाय चांस कामयाबी नहीं मिलती है। तो सर आपके घर में पहली नौकरी है बहन की। देखिए, पैसा तो कोई शादीशुदा महिला नहीं देती है घर पे, लेकिन खुशी कितनी हो रही है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है मैम कि इसकी जो है जॉब लग गई। भगवान ने, परमात्मा ने सुन ली इसकी कि भी हाँ, इसकी मेहनत को सफल किया परमात्मा ने आपके जैसे आशीर्वाद से। बहुत ज्यादा खुशी है। मैं तो सबको यही कहूँगा कि किसी भी लाइन में मेहनत करना ईमानदारी से, कभी भी जो है भगवान उनका वो नहीं करता, हमेशा उनको सक्सेस करता है। बिल्कुल सर। उसके पीछे ये होना चाहिए कि भी हाँ, मेहनत की है, मेहनत की, मेहनत ईश्वर वालों देखता की, है, ये मेहनत छिपती नहीं है वालों चीज़। की कभी भी जो है भगवान जो है वो नहीं करता, सबकी सुनता है। और लेट हो सकता है कोई कि भाई किसी को 2 साल लग गए, 4 बिल्कुल, साल, लेकिन बिल्कुल। मिलेगी जरूर मिलेगी सफलता। जरूर। उसका मेहनत का परमात्मा कोई नहीं रखता। हाँ, चाहे आप कहते हैं खेल में करो, ईश्वर मजदूरी नहीं रखता, इंसान की मजदूरी है ये, तो वो ईश्वर लौटाता है और कई गुना करके लौटाता है, चाहे खेल में हो, भाई कोई पढ़ाई में हो। मैम मैं बस 1 मिनट अपनी बताऊंगा हिस्ट्री जी। मैं शुरू से ही जो ना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था मैम। तो मेरा शुरू से ही ना, इनको ही पता है, मैं आध्यात्मिक रास्ते पे चला गया था। अच्छा, आध्यात्म के रास्ते? जी जी, स्पिरिचुअलिटी में? जी। तो मेरे फादर बोलते थे कि भाई ये क्या तुझे करने के लिए कुछ देगा, तो इस पे पढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको नहीं छोड़ा। तो अक्सर बोलते थे कि भाई ये गाय की सेवा करने से, ये घंटी बजाने से तेरा कुछ नहीं होने जाना। तो लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं छोड़ा, तो उसी में लगा रहा मैं। तो फिर जब एज आई मेरी कुछ करने की, तो मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान अब तो आस पड़ोस वाले और जो है घर वाले भी मुझे ताने मारने लगे कि भाई कुछ तो करता नहीं, ऐसे ही घर पे रहता और ये यहाँ पे ऐसे ही राधे राधे करता घूमता रहता है। अच्छा। तो बोले कि, और मेरी माँ को डांटा एक बार, बोले ये कुछ नहीं करेगा जीवन में, बस इसने ये ठान लिया है कि ये मंदिर में रहना इसने और ये बस हो। तो मेरी माँ को बड़ा बुरा लगा। तो मेरी माँ कहने लगी कि भाई तेरे पापा तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो घंटी घंटी बजाएगा और लेता है और वो गाय की सेवा करके और वापस ही आ जाता है घर पे। तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे भगवान ने द्रौपदी का की लाज रखी थी ना, उसकी एक उसने चीरहरण नहीं होने दिया था कि उसने, हम अगर थोड़ा सा भी करते हैं ना तो परमात्मा हमें मैम इतना बड़ा करके देता है, उसका कई गुना जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते वो देता है हमें। बिल्कुल। हमारा जो है मन साफ होना चाहिए, जो हम जिस चीज के पीछे हम लगे हुए हैं तो वो हमारी सोच से परे है मैम। मेरा मानना ये है कि परमात्मा जिसको कहते हैं वो हमारी सोच से कई लाख गुना परे है। तो उसने क्या किया मैम कि मेरे को, मैं आज भी आपको यकीन, मैं इतना पढ़ा लिखा लेकिन मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा दे दिया कि भाई जा तू, मैं तेरे को ऐसा एक चीज जरिया देता हूँ कमाने के खाना, कि मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मैं ज्यादा नहीं तो 10 से 12 देशों में जा चुके हूँ। अच्छा, आपने विदेश यात्राएं कर ली? इतने तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते सर। मैम मुझे वो रिगार्ड दिया जी, वो रिगार्ड मिला मुझे कि मतलब सब कुछ सरकार के खर्चे से, मतलब यहाँ से आप ये देखो, मतलब करने वाला कौन है? हाँ, ईश्वर। बिल्कुल। मैं सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, और पूरे शहर के अंदर मतलब हर आदमी मेरे को जानता है कि भी राधे राधे इंश्योरेंस केवल साहब सिंह, मतलब इतना नाम है। उस नाम तो उस राधा रानी का है, लेकिन उसने मुझे अपना नाम दिया जिसके जरिए जो है मुझे आज मतलब हर चीज मिली। है ना कि अपना आगे से आगे आपके काम बनते चले गए। तो लेकिन आपने इसमें ईमानदारी रखी ना मैम। वो आपने सुना होगा कि
करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा ठीक है। तो वो सच में मेरे लिए तो है कि वो करती राधा रानी है, मेरा तो नाम हो रहा है, क्योंकि उसमें हर चीज जो है वो हो गई। तो मेरे बताने का मतलब मकसद यही था कि जो भी किसी भी लाइन में मेहनत करे, कि मान लो मैंने आध्यात्मिक उसमें सेवा की तो उसमें भी फिर आंख बंद करके विश्वास रखो बस। तो मैंने बस उसी पे ट्रस्ट किया कि जब समय आने पे मुझे, तू मेरे लिए तो कमी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सर। तो देखिए यही फिर वही बात है, देखिए ये सोच का फर्क है। जैसे आपने भी अपने काम के प्रति, अगर आपने भक्ति की रास्ता भी पकड़ा तो उसमें ईमानदारी रखी। बिल्कुल। उस भक्ति में ये नहीं सोचा कि नहीं मेरा पैसा, मैं पैसा भी कमा लूं, मतलब उस रास्ता बदल दूं, कुछ 2 नंबरी काम भी कर लूं और राधा रानी का नाम मैंने पूरी ही सेवा की। और आज तक भी मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, लेकिन सबको कहता हूं मैं कि इस परमात्मा को ना भूलना सबसे जरूरी है इंसान का जीवन में। उस परमात्मा को जो है भजन करना, उसके लिए टाइम निकालना, भले ही आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस परमात्मा, क्योंकि आखिरकार जो है जब ये सब कुछ माया खत्म हो जाएगी ना, तो एक समय वही याद आएगा कि भाई लास्ट में कि भी इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। मैं अगर आपका जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सच में जो है ना ये हीरे मोत मतलब कुछ भी नहीं है उसके नाम के आगे। उससे बड़ी शक्ति, उससे बड़ा नाम, मैडम मैं अपनी एक सच्चाई बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। जीवन सोना है उसके नाम के बगैर। वो रस जिसको लग जाए ना, जिसको तो, उसका स्वाद पता चल जाए ना, आनंद तो मैं सच में कहता हूँ कि फीका है सब कुछ। ये मैं अपने जीवन की एक सच्चाई बता रहा हूँ और सबको कहता हूँ भी इस स्वाद का एक बार सब स्वाद चखना अपने जीवन में अगर आए, क्योंकि इंसान ही एक ऐसी वो है जो उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि बुद्धि इंसान को ही दी है, क्योंकि परमात्मा ने अपना जो रूप दिया है, अपनी जो बुद्धि दी है केवल इंसान में दी है ताकि वो पहुंच सकता है जी। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया सर। आज कहाँ दुनिया ड्रग्स और गंदगी की तरफ जा रही है और कुछ लोग आप जैसे भी हैं, तो परमात्मा कोई भी है, किसी भी दे ईस्ट को आइडल को चुन लो, सब शक्ति एक ही है। ये नहीं है कि भाई मैं कहूंगा कि भाई मैं राधा का भगत हूँ तो आप राधा का भगत के भजन करो, नहीं। आप कृष्ण को मानो, शिव को मानो, हनुमान को, लेकिन किसी भी शक्ति को मानो, लेकिन उस शक्ति से जुड़ो। उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर है ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बिल्कुल सर। हमारे को ना वो नेगेटिविटी नहीं होने देती, हमें एक अच्छे रास्ते पे चलाती है। बड़ा अच्छा मैसेज दिया सर आपने, युवाओं के लिए भी अच्छा है ये। हाँ, लेकिन अपना कर्म भी साथ करते चले, जैसे आप भी कर्म कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहा हूं बहुत ज्यादा, नहीं ये जरूरी है सर। तो अच्छा लगा सर, अच्छे परिवार से आपका संबंध है सुनील, आप ब्लेस्ड हैं। देखिए भाई बंधु भी बहुत अच्छे और समझदार मिले, आगे परिवार ससुराल भी अच्छा मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुम पढ़ लिख के आगे तक पहुंच गई हो। बहुत अच्छा लगा। मैम भाई की तरफ से यही था कि इनको मतलब गाइडेंस नहीं मिली स्टार्टिंग से, जैसे फैमिली में सब कुछ था लेकिन गाइडेंस की कमी से हम आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन देखो ईश्वर ने जब तुम लोगों को सही जगह पहुंचा दिया, आज सर का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तुम भी गवर्नमेंट तक पहुंच गई हो, तो सारा परिवार अब देखो अंबानी अडानी तो हर कोई बन ही नहीं सकता ना, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ हम खुश हैं और कम से कम इतना कमा रहे हैं कि अपना जीवन यापन बढ़िया कर पा रहे हैं, तो फिर हम माने कि हम ब्लेस्ड हैं। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे अंदर इतनी बुद्धि है कि हम पढ़ लिख के अपनी जिंदगी को संवार सके, या जो भी काम करें, चाहे कोई स्किल्ड वाला काम करें, उस काम में भी हम बढ़िया तरीके से जीवन यापन करें। चलो अच्छा लगा सुनील तुमसे मिलके। मैं भिवानी ब्रांच का भी मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ, रमेश वादरा सर, जो वहाँ का मतलब बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए, बहुत हमेशा प्रेरित करते रहते हैं भिवानी ब्रांच के। जी हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। चलो तुम्हारे ग्रुप में कोई लड़कियां और थी जो तुम्हारे साथ? बहुत सारी लड़कियां थी, सबका सिलेक्शन हो गया मैम। सबका हो गया? तो पटवारी लगी है मैम, कुछ का ग्रुप डी में और 1-2 का चंडीगढ़ पुलिस में, हरियाणा पुलिस में। मतलब जो हमारा ग्रुप था 5-6 साल से रुका हुआ था, हम सबका सिलेक्शन हो गया। मतलब जो सरकार की नीतियों के चलते रुके होते सब लोग निकल गए। अब आपस में बातें करती हो तो वापस याद आता होगा भिवानी ब्रांच में बैठ के पढ़ना, वो बिल्डिंग में, कौन सा वो मॉल में था ना शायद किसी में पहले? हाँ वो पहले तो मॉल में था मैम, हासी गेट पे, फिर ये बाद में रोहतक गेट पे आ गया था मैम। चलो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा मैसेज उन लड़कियों तक भी पहुंच गया होगा, सर तक भी पहुंच गया होगा। आईसीएस ने जब अपनी ब्रांचेस खोली, कुछ लोग कहते थे क्या टीवी पे पढ़ाओगे तुम लोग, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं मैम, जैसे कि है ना, मैं यहाँ पे 2014-15 में हुए थे शायद से मैम ब्रांच। तो पहले जैसे मेरी छोटी गुड़िया थी तो मैं यहाँ आई थी पहले सोनीपत में। सोनीपत तो 2009 से हम काम कर रहे थे। नहीं वो तो है, लेकिन मैं शादी के बाद ही आई थी मैम यहाँ पे लेने के लिए। फिर लेकिन छोटी गुड़िया थी तो फिर मैं वापस ही चली गई थी वहाँ भिवानी पे। फिर जब ब्रांच हुई तब फिर वहाँ तो ब्रांच पे पढ़ने का फायदा तुम्हें ये मिला कि नौकरी तुम्हें अपने ससुराल में रह के पढ़ के भी मिल गई। वहीं पे मतलब सब कुछ हुआ है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस से नहीं मैम, कोई पढ़ना चाहता है तो अपनी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है वो।
ब्रांच की वजह से मैम आपका और सर का मैम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। करना चाहती अब हूँ। तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ना, जो स्माइल है, वो मतलब 100% होता है ना, एक प्योर, कि भाई इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ये दिल से खुशी है। और ये चेहरे पे जब ये स्माइल आती है ना, तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि चलो किसी के जीवन में ये मुस्कान लाने में मतलब छोटा सा योगदान हमने भी दिया। हाँ जी मैम, मेरा यही सपना था कि मैं लगने के बाद ही सर और मैम से मिलूं। तो आज वो सपना हाँ, पूरा हाँ जी, हुआ, मेरा सपना और घड़ी भी सपना मिल इतना गई। सचमुच बिल्कुल मतलब ऐसी लग रही है मैम जैसे कि साक्षात मतलब देवी की तरह लग रही है। अरे मैम, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। तुम लोग इतना मान देते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपना पूरी जो है कृपा आपके ऊपर बनाए रखे थैंक यू और सर। हमेशा आप बच्चों को मार्गदर्शन करती रहें और अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए एक संदेश हो आप इस देश में कि भी संस्कृति से जुड़े रहो और अपने सनातन से जुड़े रहो और अपने कार्य में अच्छे से अच्छे मेहनत करो। जहाँ जो लगा हुआ है भाई शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कि भाई उसमें अच्छी मेहनत करो ताकि आप मेहनत से जो है कामयाबी हासिल करो। तो भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे मैम। थैंक यू सर। इन्हीं शब्दों के जैसे साथ वहाँ भिवानी ब्रांच पे पढ़ते थे ना, तो जैसे यहाँ सोनीपत के लोग दिखते थे, बच्चे दिखते थे, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अब मैं सोनीपत के उन लोगों को मिस कर रही हूँ। मतलब अच्छा, यही वहाँ लगता था ससुराल में बैठ के भी मायके हाँ के बच्चे जी, बच्चे दिखते रहते थे। तो ऐसा लगता था कि हाँ मैं वहीं के लोगों से मिल रही हूँ, ये लगता था मैं। लड़की को होता है ना जी। जी बिल्कुल सर, अपने घर का कोई शब्द भी आ जाए ना शहर का, तो लगता है हमारे ही तो हैं। मतलब जैसे सर बातें करते थे कि कच्चे क्वार्टर ये, तो मतलब मैं वहाँ बैठी बैठी फील करती थी, और जैसे बच्चे पूछते थे तो मैं उनको सारी चीजें बता देती थी कि तो अपने मतलब रोज अपने घर घुमाती हाँ थी जी, इस मेरे को बहाने ऐसा ना, ही लगता था, कि भिवानी से रोज सोनीपत का चक्कर लग जाता देखो था। ना जी, अब मान लो सर सोनीपत से हैं जी, तो पूरी ब्रांच तो ये यहाँ से तो वहाँ भिवानी दूर हो गया ना, तो इसको लगता था कि भी मैं तो वहीं से पढ़ रही हूँ, वहीं से मायके से ही पढ़ रही हूँ। वही ऐसे बहुत लड़कियां हैं सर जो सोनीपत के गांव की हैं, कोई पानीपत में, कोई करनाल में, तो वो सब एक बंधन फील करती हैं कि हम बंधे हुए हैं वहीं पर। उन्हें रोज लगता है कि हाँ हम तो घर ही घुमाएं, क्योंकि वो बातचीत में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आ जाती है। कहीं कहीं का जैसे जिक्र करते मलाना रोड वे में, कहीं तो मेरे घर के पास ही है। चलो बहुत अच्छा लगा सुनील तुमसे बात करके। और तो ये हमारे बीच में सुनील थी, आपने देखा सुनील ने किस तरह मेहनत की और अपने मायके की तरफ से पहली सरकारी नौकरी है। इनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने इनको लगातार मोटिवेशन इनको देते रहे कि पढ़ो लगो, पढ़ो लगो। सरकार की नीतियों के चलते कई बार ऐसा हुआ, पिछले बच्चों ने थोड़ा सा 3-4 साल तक स्ट्रगल किया। पहले सीईटी होने में ही 2022 आ गया, फिर वो 22 से ज्वाइनिंग होते होते 24 आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस संघर्ष ने इनको जीवन में पेशेंस के लेवल को बढ़ा दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के बच्चे आते हैं, और ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे सेंटर में लगभग हफ्ते भर में 2-4 बच्चे ऐसे आते रहते हैं। 2009 से आईसीएस अपनी ब्रांचेस 9 में हमने सोनीपत में काम शुरू किया, फिर इसकी ब्रांचेस चली थी शायद 15-14 के आसपास। सर ने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ब्रांचेस चलानी शुरू की थी 1-2, उसके बाद फिर इनकी संख्या बढ़ती गई। तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। जितनी बार हम बच्चे आते हैं कोशिश करते हैं मैक्सिमम की बातचीत करा दें, लेकिन पिछली बार एक अजीब कारनामा हुआ, तुम्हें तो पता भी नहीं चला होगा। एक कोचिंग सेंटर यहीं लोकल है अपने यहीं पे सर, जैसे हम बात कर रहे थे सच्चाई ईमानदारी की, तो षड्यंत्र का लेवल देखिए। एक पड़ोसी कोचिंग सेंटर ने एक लड़की को तैयार किया कि तुम जो हो फेक सिलेक्शन दिखा के कि तुम क्या रैंक था उसका, हाँ तहसीलदार बना के कि तुम कह देना जाके कि मैं जो हूँ झज्जर ब्रांच से पढ़ी हुई हूँ, और जैसे आप लोग आए तो हम भाई विश्वास करते हैं हमारा ही बच्चा इतनी दूर से आया, तो फिर हमने उसको जो है बैठ के जैसे आपसे बातचीत की ऐसे बातचीत कर दी। तो उसके बाद उस कोचिंग सेंटर ने क्या किया, उस बच्ची को अपने रूम में बैठा के और प्रॉपर उसकी जो है वीडियो बनाई कि तुम तो कोचिंग सेंटर में गई थी और तुम तो लगी नहीं हुई हो। मतलब षड्यंत्र कितना कर सकता है कोई दूसरे के नाम को नीचा दिखाने के लिए। पर मैं आपको बता दूं, भगवान की इतनी कृपा है, आईसीएस को कभी इस तरह के फेक सिलेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ी। और ये भी हमारे लिए एक सीख का काम कर गया कि जैसे कोई भी बच्चा आए तो हम उससे पहले बातचीत कर लें। हम अब तक कभी किसी बच्चे ने ऐसी गड़बड़ की ही नहीं थी। जो बच्चा इतनी दूर से किराया खर्च करके आएगा, अपने पेरेंट्स को लेके आएगा, वो झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन कुछ नीच लोग होते हैं जिनका कभी कोई सिलेक्शन नहीं निकला, जिनका कभी सोशल साइट्स पे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है, उनको यही सूझा कि आईसीएस का नाम बदनाम करने के लिए हम क्या करें, तो अपनी तरफ से एक लड़की को तैयार करके यहाँ भेज दिया। लेकिन देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, वो कुछ ही दिन में सामने आ जाती हैं चीजें कि कैसे क्या कौन कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे ना, जितने भी लोगों तक मैसेज जाए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और जब आप दूसरे को नीचे लाने के लिए कोई प्लानिंग करते रहेंगे तो आप कहीं जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। जिंदगी एक बार मिली है,
मौके बार बार मिलते हैं, लेकिन ये मौके आपको खुद से आगे बढ़ के हासिल करने होते हैं। तो ईश्वर की इतनी कृपा है, इतनी दया है कि आईसीएस में लगातार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता रहता है। और मैं आपको बता दूं, सब बच्चे नहीं आ पाते, ये तो कोई बहुत रेयर केसेस होते हैं कि भाई चलो चल पड़े, नहीं तो सिलेक्शंस की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है। परिमल सर के मैसेजेस में हजारों मैसेजेस दब जाते हैं जो सर पढ़ भी नहीं पाते। ये तब है जब सर कई घंटे तक सोशल साइट्स पे एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। तो आईसीएस को कभी इस तरह के फेक सिलेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ी। और जिसने भी वो नीचता भरी हरकत की, जो भी वो टुच्चे पुच्चे कोचिंग सेंटर हैं, वो शायद इसीलिए नीचे रह गए क्योंकि उन्होंने कभी अपने प्रोग्रेस के लिए काम ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि दूसरे को कैसे नीचे दिखाया जाए। पर देखिए, झूठ के पैर नहीं है तो झूठ सामने आ ही जाता है कि वो प्लानिंग का हिस्सा था। और आईसीएस को ऐसे झूठे नेम फेम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे इतने बच्चे लगते हैं, कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जिसमें आईसीएस के स्टूडेंट्स ने अपना परचम ना लहराया हो। चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या पटवारी हो, या हरियाणा में क्लेरिकल हो, ग्रुप डी हो, टीचिंग हो। दिल्ली की बात करें, DSSB के जितने क्लेरिकल और इस तरह के एग्जाम है टीचिंग वाले, हर एक जगह हरियाणा के स्टूडेंट्स अपना परचम लहरा देते हैं और वो मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। और कहीं 19 साल में लगी हुई बेटियां से हम आपका परिचय कराते हैं, और कहीं 37 साल 40 साल में भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये भी एक उदाहरण है। ऐसी अपनी स्टूडेंट से भी हम मिलवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी लोग जो है अपने आसपास पॉजिटिविटी बढ़ाइए, कोशिश कीजिए हमेशा ये कि भाई मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाऊं। ईमानदार रहिए और अपने काम में हमेशा अपने नाम को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। किसी का नाम नीचे करके अपने नाम को आगे बढ़ा के कभी जिंदगी में कोई सफल नहीं हुआ। तो अभी सर ने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया आध्यात्म के रास्ते पे चलने वाला, कि जिस काम में है ना उसमें डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, अपने साथ ईमानदार रहिए। अपने साथ ईमानदार रहेंगे, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, तो देखेंगे एक दिन जिंदगी आपको बहुत ऊंचाइयों तक अपने आप ले जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमारे बीच में आते हैं, और इसीलिए इनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं, ताकि आप भी पता नहीं किस कोने में बैठी कोई लड़की 35 साल की जिसकी उम्र हो गई हो, वो सोच रही हो कि मेरा तो टाइम ही गया पढ़ने का। आज जब उस तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो देखेगी कि 37 साल में अगर सुनील कर सकती हैं तो मैं तो 35 की हूं, मैं भी कर सकती हूँ। आज कोई 32 साल की मैरिड लड़की जो शायद परेशान होगी, किसी कोने में बैठ के रोज रोती होगी कि मेरी उम्र निकल गई, मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी, क्या पता इस वीडियो को वो रोती हुई किसी कोने में बैठी सोचे कि अगर सुनील कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और वो अपने आंसू पोंछ के पढ़ना स्टार्ट कर दे। ये वीडियोस उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये किसी के फेक हम लोगों को पब्लिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है माँ सरस्वती का कि हमारे इतने बच्चे लगते हैं कि हम रोज तो वीडियो बना भी नहीं सकते, इतने बच्चे आते हैं। वो तो जब मौका होता है बच्चों के पास रुकने का और हमारे पास भी यहाँ बैठने का, तब ये पॉसिबल होता है। तो आप सब लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। जो 2-4 कोई बहुत ही चीप मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो बराबरी नहीं कर सकते, वो षड्यंत्र करने लगते हैं, वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो पर्सनल पे, जिन लोगों ने चीप लोगों ने वो हरकत की है, पर्सनल अपने नंबर से दूसरे नंबर पे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि ये वायरल हो जाएगी और आईसीएस बदनाम हो जाएगा। लेकिन देखिए, आईसीएस की शान में इतने ज्यादा सितारे जुड़े हुए हैं, इतने सितारे हमारे जुड़े हुए हैं ये स्टूडेंट्स के रूप में, कि आपका एक वो ये कोशिश करने से कि चांद पे ग्रहण लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आभा फिर से बिखेरेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्टूडेंट्स का जिनका फेथ हमारे ऊपर है, जो हमारा साथ जो है लगातार निभाते हैं, और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ आते हैं और अपनी कहानियों से बाकी लोगों को भी एक इंस्पिरेशन की फॉर्म में अपनी लाइफ की स्टोरी सुना के जाते हैं। थैंक यू। तुम भी धन्यवाद कर दो एक बार, मैम। स्टूडेंट्स को भी मैसेज दे दो एक। स्टूडेंट के ये है कि भी अपनी एज मत देखो, जब आपको गाइडेंस मिल रही है, जब आपको मौका मिल रहा है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे कितनी भी एज हो। तुमसे ये सीख ली जा सकती है कि जिंदगी में एज को देख के दुखी ना हो। कुछ मैं देखती हूँ 28 साल की लड़कियां भी 32 की भी दुखी होती हैं, तो तुमने भी तो मेहनत की है। जी मैम, अगर मान लो बच्चे हैं तो ये सोच लो कि हमारे बच्चे भाई पल गए हैं, तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक नजरिया हो सकता है कि भाई हमारा परिवार पूरा हो गया, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं। जी मैम, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी भाई अच्छे हो गए, और वे मतलब नौकरी भी सही टाइम पर मिल गई, अब अकाउंट में सैलरी भी अच्छे टाइम पर आ जाएगी। तो आईसीएस की पूरी टीम का मैं दिल से बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
चलिए, तो मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और अपनी कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के सक्सेसफुल लोगों की कहानी मैं आपके बीच में बैठ के इन्हीं की ज़बानी हम कोशिश करते हैं शेयर करने की, क्योंकि हर एक इंसान जो सक्सेसफुल है ना, उसने स्ट्रगल का एक लंबा दौर देखा है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने बस आए, आप 1 महीने पढ़े और तुरंत नौकरी लगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन जो उन अप्स एंड डाउन में टूटता नहीं है, जो अपने जज्बे को जिंदा रखता है, वही कामयाबी की सीढ़ियों पर फाइनली अपने लक्ष्य को अचीव कर पाता है। थैंक यू।